नमस्कार दोस्तों, मैं नजमुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं आपका शहर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रामदेव पार्क के बारे में। हमें शिकायतें मिली हैं कि यहाँ पर नो पार्किंग जोन में भी गाड़ियाँ पार्क होती हैं और कई सारे ठेले लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पार्क के बाहर बहुत कमोशन हो जाता है और ट्रैफिक जैम होता है। और पार्क के अंदर भी कई सारी कमियाँ हैं और उनसे सीनियर सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइए जानते हैं कि इस जगह के सीनियर सिटीजन्स का इस जगह के बारे में क्या कहना है। अंकल, आप रोज आते हैं गार्डन में घूमने के लिए? रोज आते हैं। रोज मैंने महीने भर को कई बार जाता हूँ तो नहीं आता हूँ। तो कैसी तकलीफ आप झेल रहे हैं? ये तकलीफ ये झेल रहा है कि यहाँ चलने का, और एक तो उधर से आने वाला का ये तकलीफ है। यहाँ आते हैं तो साग भाजी वाले खड़े रहते हैं, फिर इधर गाड़ी आती है, इधर बसें आती है, तो बहुत कभी कभी ये दरवाजा ही बंद करके रखते हैं। हाँ, एक दिन तो बूढ़े आदमी लोगों को आना जाने का बहुत तकलीफ होता है, उससे से चढ़ के आने को नहीं होता है। 3-4 दिन पहले दरवाजा ये बंद था, ये खुला था। अभी हम इसमें कैसे चढ़े? बनाते हैं उसका देख रेख तो भाई करे, नहीं करता है तो क्या फायदा है? म्यूनसिपालिटी इतना बड़ा बड़ा मार्केट है, गार्डन बना के। ये फवारा चालू था, वो भी बंद हो गया। सब कुछ बंद है और वॉचमैन ही नहीं है, लाइट नहीं है। इतना बड़ा गार्डन में लाइट नहीं है। अंदर साइकिलें घुमाते हैं तो पूरा अंधेरा हो जाता है। साइकिलें अंदर घुमाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं, पूरा actually क्या उसको देखो, ये लेडीज लोग है रे, दोनों लारी वाला, उसको बोला कि चलने का, चलो बुढ़ा लोग घर में रहो, ये जवाब मिलता है। बोलो, ये सब चीज़ है, ये जवाब मिलता है, ये देखो सामने ही है। तो आप लोग ने कभी कंप्लेंट किया है इस बारे में? अरे कितना बार है, यहाँ वॉचमैन है नहीं, कोई जो था वो बोलता बाहर का है। वॉचमैन है नहीं है ही नहीं, वॉचमैन तो यहाँ है में नहीं। जाके बोलना पड़ता है। उधर जाओ, लक्ष्मी पार्क कोई में सुनने वाला नहीं। देशमुख भवन है ना, बीएमसी का ऑफिस है ना, उधर ग्राउंड फ्लोर में। मगर उधर कोई कुर्सी पे रहता कभी नहीं उधर रहता वाला इधर पार्किंग ऐसे करता है कि चला साइड में हटाओ, हम दूसरा तुमको नहीं बोल, जगह रखो। तो अब आप आए हैं, अब यहाँ पर वॉचमैन की कैसे सरकार ने सुविधा लोगों के लिए अच्छा किया है, मगर उसका देखभाल मेंटेनेंस कोई देखता नहीं दिखता है। ही नहीं। लावारिस के जैसा हो गया है यहाँ। लाइट का क्या प्रॉब्लम? लाइट चलता है, कोई चालू करने वाला नहीं है। लाइट चालू करने के लिए हमको मालूम नहीं बटन किधर है, हम लोग कैसा हाथ लगाए उसको, शॉक लगेगा, कुछ कभी होएगा। 8 बजे, कभी कोई किया तो 6 बजे। इधर लाइट भी चालू नहीं करते, कोई सुनता नहीं, दरवाजा कोई नहीं खोलता है। पानी कितना वेस्ट जाता है, अब तो पानी है नहीं। पंखा लगाया था गवर्नमेंट ने, वो अब बैठने के लिए सीनियर सिटीजन को, वो भी तोड़ के लेके गया। कोई कौन लेके गया पता नहीं। अच्छा आदमी इधर कचरा बचरा भी नहीं निकालता। मतलब आप लोग जब आते हैं या जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, होती है। इधर स्कूटर लगा के रखते, गाड़ी निकलने का बिल्कुल जगह नहीं मिलता। हम लोग 7 आए कैसे किसी को बोले कि झगड़ा करते हैं, हम तो रोड पे खड़ा किया है। सुनो भाई, मार्केट अंदर है, ठेला बाहर लगा हुआ है। हाँ, वो लोग बोलते हैं तुम घर में बैठो, इधर आना नहीं। ओ भाई सुनो, एक गेट बंद रखता है और ये बंद रखता है, तो इसमें क्या कोई गिरेगा नहीं, तो ये खोलना चाहिए ना, तो वो बंद रखता है गेट। कितना मुसीबत है। कौन आके बंद करता चालू करता समझ में ही नहीं आता कौन सा वॉचमैन है क्या है बोल के। और लाइट भी मेरे को अच्छी इतना तरह कहने से का है सर, अगर म्यूनसिपालिटी कोई सुविधा करती है तो उसको बराबर हैंडल करने को वो काम करे, नहीं तो बनावे नहीं तो अच्छा रहेगा ना। लोगों को आने के बाद इधर इतना तकलीफ होता है, एक तो पानी, सब जगह पानी भर जाता है, तो उसको पानी निकालने वाला कोई नहीं है। पानी भी उसका भर जाता है। हाँ, थोड़ा 1-2 बारिश आएगा तो सब जगह पानी भरता है, तो जॉगिंग नहीं कर सकता है। पानी निकलने की जगह ही नहीं, कैसे जावे उसको पानी के अंदर से होकर। यहाँ पानी पड़ता है, वहाँ पानी पड़ता है, सब जगह पानी पड़ता है। अभी अब बूढ़े लोग हैं, कभी गिरने का भी डर रहता है हम लोगों को। आते शांति से, चलो 1 घंटा 2 घंटा शांति से बैठे सब सीनियर सिटीजन, कोई हालत इसलिए नहीं, यहाँ तो अगर आने के म्यूनसिपालिटी टाइम कुछ सुविधा बनाते हैं, देखो, उसका main तो देख रेख भी बात है, करना कोई जरूरी लारी वाला है। है वो ना, नहीं दोनों होता तो कोई लेडीज, बनावे नहीं तो कोई उसका सामने कंप्लेंट तो बोल नहीं नहीं करेगा बोलते कि हमको गार्डन नहीं है, वो नहीं है। अगर बनाया है तो उसको देखभाल तो करो, इतना तो करने की कोशिश करो। तो मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब टूटे हुए हैं, इलेक्ट्रिक बटन्स टूटे हुए हैं, टॉयलेट में अंधेरा है, टॉयलेट में इतनी गंदगी है कि आप कुछ सोच नहीं सकते। बदबू इतनी है कि आप यहाँ खड़े तक नहीं रह सकते। ये देखिए, गंदगी इस कदर है कि आपको इस सीट पे बैठने का मन तक ना करे। ये वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में ना तो नल है और ना ही पाइप है। और ये देखिए, यहाँ पर अभी अभी एक लाइट चालू किया गया है, जो कि देखिए अब वहाँ से स्पार्किंग हो रही है, वायर इस तरह खुले पड़े हुए हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग आते हैं जिनकी जान से म्यूनसिपालिटी खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। ये एक लाइब्रेरी है जो ओपन लाइब्रेरी है, बट यहाँ भी देखिए पंखे 4 लगे हुए थे, 4 की चारों पंखे जो है वो टूटे हुए हैं। पंखे एक भी नहीं, खाली
रॉड लटक रहा है। और हमारे अंदर घुसने के बाद लाइट चालू हुआ जब अंधेरा था यहाँ पर, और अब जो है लाइट चालू किया गया है यहाँ पर, हमें देख के चालू किया गया है। और वहीं अभी आपने जैसे देखा कि वायर में वो आग लगी हुई थी, खुला ओपन वायर है, बरसात का टाइम है, बच्चे घूम रहे हैं और बच्चे घूम रहे हैं। और ये इस तरह का लापरवाही जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लोग कर रहे हैं, अधिकारी बेपरवाह हैं और लोगों की जानों से खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर सिटीज़न हैं, आशाराम उपाध्याय जी हैं, जो हमें बताएंगे कि उनको क्या क्या तकलीफ़ें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ वॉचमैन नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कुछ भी हादसा हो जाए, जैसे आपने देखा यहाँ जी जी हैं, कुछ भी हो जाए तो वायर ओपन है, अब बरसात का मौसम है, आग लगी हुई है वायर में। हाँ, तो आने जाने में हाँ, लाइट नहीं जलती है टाइम से। कभी 8 बजे रात जलती है, कभी 7:30 बजे जलती है, जबकि टाइम से लाइट जला देना चाहिए। जी जी हाँ, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ, सेकंड शिफ्ट में सिक्योरिटी है ही नहीं। सेकंड शिफ्ट नहीं, किसी भी नहीं है, भी नहीं है, सिक्योरिटी है ही नहीं यहाँ पे। इतने बड़े गार्डन में सिक्योरिटी नहीं। 2 महीने 3 महीने हो रहा है। उधर जो है जो संडास भी है वो भी गंदा पड़ा रहता है, स्वीपर भी नहीं है वहाँ साफ करने वाले। आपका नाम क्या है सर? राम तिवारी। सर हम बीएमसी का म्यूनसिपाल्टी मीरा भाईंदर बीएमसी का हम शुक्रगुजार है कि मीरा रोड भाईंदर को इतना जल्दी से इतना अच्छा डेवलप किया है, उसके लिए भी हम लोग शुक्रगुजार है। मगर वो जो बनाते हैं ना, उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं करते, उसके बारे में बहुत दुख होता है। इतना खर्चा करके बनाने के बाद उसको सही ढंग से मेंटेन भी करो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या इतना खर्चा करके, पब्लिक का ही पैसा है ना, कोई अपना किसी से तो खर्चा नहीं करता है, पब्लिक का पैसे को खर्चा करने के बाद उसको मेंटेन करो, इतना तो हमारा कहना है। इसलिए हम लोग को जो बीएमसी ने मीरा रोड को इतना अच्छी ढंग से टाउन प्लानिंग के हिसाब से डेवलप किया है, उसके लिए हम उसका शुक्रगुजार है। इतना अच्छा डेवलप किधर मुंबई में किधर भी नहीं हुआ है, मीरा रोड में हुआ जैसा, उसका भी हम लोगों को बहुत गर्व है। मगर ये चीज़ है, बुरी बात यही है कि उसको मेंटेन नहीं होती है, किधर भी मेंटेनेंस नहीं, हर जगह वही है। क्या नाम आपका? शिव प्रसाद मिश्रा। क्या तकलीफ झेलते हैं आप यहाँ पर? एक तो वॉचमैन नहीं है, दूसरी बात लाइट बराबर टाइम से नहीं जलती है, तीसरी बात यहाँ पर छोकरे छोकरियाँ ऐसे फालतू लोग आते हैं जहाँ जो कि यहाँ बदमाशी करते हैं, यहाँ पर गंदगी करते हैं, वो ऐसा ये थूकते हैं कि यहाँ पर गंदगी फैलाते, सिगरेट पीते, कंडोम भी फेंकते हैं जब से लगा हुआ तब से इधर ये अंदर। और बाथरूम का साफ सफाई नहीं रहता है, तमाम बहुत तकलीफ है। मेरा नाम श्रीकांत वानी है। हम यहाँ रिटायर सब पर्सन जो है ना, सीनियर सिटीजन, देखो यहाँ पे आते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ बैठते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो बेसिक सुविधा है उसकी कुछ नहीं है। देखो जैसे बाथरूम में चले जाओ वो सब सड़ा हुआ है ना, वो उधर से तो सीलिंग गिर रहा ऊपर से, फॉल सीलिंग। आप जाके देखो कुछ साफ़ सफाई नहीं। ये पानी का तालाब देखो, यहाँ में मरी हुई मच्छियाँ, सब मच्छर आ रहे, देखो सर के ऊपर कितनी मंडरा रही। अभी उधर जाओ, बाजू में बड़े बड़े चूहे सब खोद के रखा है, कोई उसकी इंतजाम नहीं। कुत्तों की फौज है उधर, जहाँ पे वो औरतें लोग करते हैं ना वेदा, हाँ वहाँ पे देखो सब कुत्ते बैठते हैं, सब गंदगी वहाँ पे होती है। ये यहाँ पे बेंच देखिए, बेंच ये टूटा हुआ बेंच ऐसा हिलता है, देखो कभी भी गिर सकता है। और बेंच की और आवश्यकता है यहाँ पे। तकलीफ होती है? वो दरवाजा हम खुद खोलते हैं, लाइट भी नहीं लगाया। देखो सिंह रामदेव इनक्लेव B401 में रहती हूँ। मैंने यहाँ निशा मैम से भी मैंने कंप्लेन किया, यहाँ कुत्ते इतने हैं कि कई जनों को बच्चों को भी काटा है। दूसरी बात कि यहाँ लाइट बराबर नहीं है। तीसरी बात कि यहाँ 4-5 महीने से वॉचमैन नहीं है। कभी खुदा न खास्ता इनकेस कभी किसी को कुछ हुआ तो कहीं से हेल्प मिलने के मार्ग नहीं है। और यही सब प्रॉब्लम है, कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, कहीं नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए? गेट पे वॉचमैन नहीं है। वॉचमैन को पहले वॉचमैन थे, वॉचमैन भी बोलते हैं कि नहीं। अभी ये जो गेट में वॉक करने आते हैं सब, जो बाइक खड़ा करते हैं, खुद मेरी राइट साइड की 2 पसली टूटी हुई है गिर के। इतनी बाइक को सब्जी मंडी के सामने, और आप भी देख सकते हो, और ये इधर इतनी बाइकें खड़ी रहती है कि आना जाना सीनियर सिटीजन को वो जो सीढ़ी है उससे चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल है। और कैसे भी बचा के आप बाइक के आगे से निकलते हो तो भी आपका वो साइलेंसर लगता है, कितनों को जलता है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए इधर के लिए। धन्यवाद।
हमारे साथ रामदेव पार्क के समाज सेवक पिंटू सिंह हैं, जो हमें अभी बताएंगे कि जैसे सीनियर सिटीज़न ने हमें बताया है कि किस तरह वो तकलीफ़ों को झेल रहे हैं, वही शिकायत जो है पिंटू सिंह से सबने की थी। तो आज हमने पिंटू सिंह ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसे शिकायत मिल रही है। पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ और मैं बीएमसी के कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी शिकायतें हैं इस पार्क से, हमारे परिवार के लोग, हमारे सीनियर सिटीजन, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, सुबह और शाम इतनी भीड़ रहती है पार्क में, जैसा कि आप लोगों ने दिखाया है, वीडियो लिया है। यहाँ पे वॉचमैन नहीं है आज 4-5 महीने से, लाइट नहीं है। अभी इतनी टाइम हम लोग 8 बज गया है, 7:15 बज रहा है, 8:15 कितना हो रहा है, 7:15, अभी तक लाइट नहीं जली हुई है यहाँ पे। बाथरूम गंदा रहता है, इतने कुत्ते अंदर रहते हैं और कुछ अराजक तत्व आके रात में यहाँ पे दारू, सिगरेट, स्मोकिंग, पंखे लगे हुए थे 4 बैठने के लिए, लाइब्रेरी थी, चारों पंखे गायब हो गए हैं। जब कोई यहाँ पे सुरक्षा नाम पे कुछ है ही नहीं, तो अनैतिक काम यहाँ पे हो रहा है और किसी दिन बड़ी दुर्घटना घट जाएगी तो इसके जिम्मेदार कमिश्नर साहब आप होंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करिए और यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम करिए, सिक्योरिटी बैठाइए। अभी हम लोग टहल रहे थे, वायर, बच्चे खेल रहे थे, नीचे से वायर में स्पार्क हो रहा था, उसका वीडियो निकला हुआ है, आप लोग देखिए ज़रा। क्या किसी दिन दुर्घटना घट जाएगी तब आपका आँख खुलेगा, कोई मौत हो जाएगी यहाँ पे, कोई दुर्घटना घट जाएगी, रात में किसी का रेप हो सकता है, किसी का हत्या हो सकता है। यहाँ पे कोई है ही नहीं राजीगा की इतनी अच्छी सुविधा हम लोग आप दिए हुए हैं, तो सुविधा को संभालने वाला भी कोई चाहिए ना। आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो इतना बड़ा गाड़ी बना क्यों रखे, इसको ला करके रखिए। फिर आपके पास सुरक्षा नहीं है तो आप किसी दुर्घटना की अपेक्षा करें, क्या कोई घटना घटे उसके बाद आप लोगों की आँख खोलेगी। बीएमसी कमिश्नर क्या कर रहे हैं? मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे को तुरंत तत्काल प्रभाव से आप देखिए, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था करवाइए, थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। जो गार्डन के सामने जो पार्किंग लगी हुई है, अवैध फेरी वाले हैं, अवैध गाड़ियाँ लगती हैं, आने जाने में जो दिक्कत होती है, इसको तत्काल आप दुरुस्त करिए, नहीं तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। यहाँ के नागरिकों को लेकर मैं रोड जाम करूंगा, चक्का जाम करूंगा और फिर आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। और कुत्ते तो कोई है ही नहीं, तो पालने वाले हाँ कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं, तो कुत्ते आके अंदर कहीं संडास कर रहे हैं, कहीं कुछ पुट्टी कर रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। जो जिम का जगह है वहाँ पे सुबह देखता हूँ तो 2-4 कुत्ते संडास किए रहते हैं। लोग कैसे कैसे यहाँ पे एक्सरसाइज कर जाते हैं, सुबह शुद्ध हवा लेते हैं। हमारे कुत्ते घूमते रहते, कभी किसी दिन हमारे कुत्ते काट लिए, किसी को बच्चे काट लिए, बूढ़ों काट लिए, तो उसका कितनी बार काटे हुई है, दुर्घटना घटी है। तो कमिश्नर साहब आप ध्यान दीजिए, हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं इस क्षेत्र शहर के, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, तुरंत कार्रवाई करिए, नहीं फिर इसके विरोध में हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पिंटू सिंह, जो एक समाज सेवक है, रामदेव पार्क में ही रहते हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं वो। और ये गार्डन जो है, भाजी मार्केट जो है रामदेव पार्क की, उसके जस्ट बाजू में है और बहुत बड़ा गार्डन है। पर यहाँ की जो भी MBMC की अनदेखी है और जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनकी वजह से, भ्रष्ट अधिकारी हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से ये देखरेख नहीं हो रही है, न वॉचमैन है और वायरों में स्पार्क हो रहा है, लाइट जो है 8 बजे तक नहीं चालू हो रही है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये संजय काटकर जी को बोलना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को। और जो दिलीप ढोले जो इससे पहले कमिश्नर थे, उनका सपना था कि मीरा भाईंदर को एक गार्डन का शहर बनाए, पर उनका सपना जो है वो धूल में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन राजभर के साथ मैं नजमुल हसन रिजवी, आपका शहर के लिए।